एक ये दलित की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। न्याय की तलाश में वर्षों से दर दर भटक रहा था पीड़ित। न्याय की उम्मीद खो बैठे पीड़ित ने पेट्रोल डालकर तहसील में किया परिवार के साथ आत्मदाह करने का प्रयास। पीड़ित ने किया ऐलान, यदि न्याय न मिला तो करेगा परिवार के साथ आत्मदाह। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के कोतवाली मैनपुरी के क्षेत्र ग्राम संसारपुर से जुड़ा है। इस गांव के रहने वाले राजेश पुत्र राज बहादुर सिंह जाटव ने आरोप लगाया है, उसकी गाटा संख्या 22 में उसके पिता के नाम 4 बीघा भूमि थी, जिसमें से उसके पिता ने वर्ष 2016 में बलिस्टर जाटव के नाम 2 बीघा का बेनामा किया था, जिन्होंने एक निजी विद्यालय के प्रबंधक को बिक्री कर दी थी। आरोप है कि माता पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद विद्यालय के प्रबंधक ने पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तब से लेकर आज तक लगातार वो न्याय पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा था। जब पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो उसने आज अपनी पत्नी और 2 पुत्री के साथ तहसील में पहुंचकर पहले तो न्याय की गुहार लगाई। जब अधिकारियों द्वारा फटकारे जाने पर पीड़ित ने अपने परिवार को खड़ा कर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। वैसे ही तहसील में मौजूद अधिवक्ताओं और फरियादियों ने उन्हें बचा लिया, जिससे ये हादसा बाल बाल टला। वहीं मौजूद अधिवक्ता ने बताया, यहां पीड़ितों की नहीं पैसों वालों की चलती है, तहसील में न्याय बिकता है। वहीं जिला अध्यक्ष ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस संबंध में पीड़ित की पत्नी व पीड़ित ने क्या कुछ बताया, अपना पक्ष रखते हुए विद्यालय के प्रबंधक ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, देखें ये रिपोर्ट। कल्पना। कहाँ की रहने वाली हो कल्पना? हम संसारपुर। अच्छा, यहाँ पे तहसील में आई थी, आपने एक एप्लीकेशन दिया था। किस मामले में दिया था? हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सतवीर यादव। अच्छा, कितनी बार शिकायत कर चुकी है? कई बार एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल ये गए तो कल भी कब्जा कर रहे हैं। वहाँ पे पुलिस खुद बैठी है, इनके पास वीडियो भी है। हाँ, वो खुद पुलिस करवा रही है कब्जा वहाँ पे। अच्छा, आपके पति ने आज जो है सभी बच्चों पे और आपके ऊपर यहाँ तहसील में आकर पेट्रोल क्यों डाला? इसलिए क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए। और वहाँ कब्जा कर रहे हैं वो तो लोग। आपने एसडीएम ने क्या बोला है? ये कह रहे तुम्हारी वहाँ जमीन नहीं, तुम कैसे निकाल दें? है ही नहीं जमीन है। हाँ, जमीन है, लेकिन उन्होंने बोल दिया हमसे कि जिसके पास पैसा है उसकी सुनना है, गरीब की कौन सुनता है। अभी तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ तो दबंगों का चलता ही नहीं कुछ है। दबंगों को चल नहीं रहा, फिर जमीन पे रोड पे कब्जा कैसे हमारी जमीन पे कर रहे हैं? तो अभी जो है ना भूमाफिया काबिज है, चल रहा है। अच्छा, ये जो जिनका नाम ले रही है, ये कौन है? ये सतवीर यादव है। इनके ऊपर हरिजन एक्ट का केस भी लगा है इसी मामले में, क्योंकि हाथ उठा दिया था, हमारे हस्बैंड पे मारा भी था। अच्छा। हाँ, तो ये सतवीर यादव क्या करते हैं? ये उनका स्कूल है, स्कूल की रोड हमारे जमीन पे डाल रखी है। हाँ जी। क्या जबरिया कब्जा कर लिया? हाँ, जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो क्या आप जो नापतोल यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, नाप ही नहीं रहे, निकाले नहीं तो वहाँ पे मतलब रोक दिलवा रहे हैं, कुछ भी नहीं। पर कब्जा 1.5 बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने अपने पूरे परिवार के साथ सदर तहसील में पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। क्या मामला है? मामला पूरा ये है, 2008 में मैंने विद्यालय खरीदा था। उससे पहले दयाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल के नाम से 2003 से विद्यालय चल रहा था। उसी की डलवाई हुई सड़क थी। हमने जब विद्यालय खरीदा है तो हमें पड़ी हुई सड़क मिली है। हमने न कोई कब्जा किया है, न उसमें कोई हस्तक्षेप किया है। जैसी सड़क उस समय थी वही चल रही है। अभी ये सांसद निधि से मंजूर हो गई तो अभी सड़क बन रही है सीसी। हमारा कोई न कब्जे का मतलब है न कुछ मतलब है। हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया उस पर, न कब्जा किया। अभी सांसद निधि से स्वीकृत होगी, RES बनवा रही है, जय साहब ने पैमाइश की है। आरोप तो ये लग रहा है कि जो है सब तहसीलदार SDM वगैरह जितने भी लोग हैं आपसे मिले हुए हैं और आप दबंग हैं, इसलिए आपकी टूटी बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। 2020 में भी इन्होंने शिकायत की थी। जब ये मकान बन रहे थे, इनके पिताजी ने जमीन बेची। मकरंदपुर के थे एक बालेस्टर सिंह को बेची, उन्होंने प्लाटिंग की। तो कोई मकान ऐसा नहीं जिसपे ये राजेश रोकने ना आया हो। हमारा उस जमीन से भी कोई लेना देना नहीं। बालेस्टर सिंह को बेची, बालेस्टर सिंह ने अन्य लोगों को बेच दी फुटकर करके। और उसमें बालेस्टर सिंह के साथ भी हमारा नाम जोड़ के इसने एक ऑलरेडी पहले हरिजन एक्ट लगा चुका है, वो SC ST में चल रही है दीवानी सिविल कोर्ट में। अवश्य ये भी है कि जो ना उसने ये भी कहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो जिलाधिकारी कार्यालय में जाके आप बात करेंगे। ऐसा है, वो कहने कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसमें न मेरा कोई मतलब है न कुछ है। ऑलरेडी सड़क जो पड़ी हुई थी उसी सड़क बन रही है, न कोई कब्जा है, न यहाँ कोई जमीन है।
और वास्तविकता ये है 22 नंबर बहुत बड़ा है। 22 नंबर में 12-13 काश्तकार हैं। कोई भी काश्तकार ऐसा नहीं जिसकी भूमि पूरी हो। ये सभी को पट्टा मिले थे इंदिरा के जमाने में 12.5 बीघा के। तो यहाँ पे आवंटन ज्यादा है, ग्राउंड ऑफ जमीन कम है। तो एक की कम नहीं है, किसी भी काश्तकार को ले लीजिए, सबकी कम है। जिसकी 4 बीघा उसको किसी को 3 बीघा मिली, किसी को 2.5 बीघा मिली, इस तरह किसी की 2 बीघा। अब इसके बगल में जो है उसकी 12 बीघा जमीन थी, उसको 5 बीघा मिली। अच्छा राजेश, ये एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है आप पर जी कि 2 बीघा का बैनामा कराया था उनके पिताजी से, उसके बाद में एक्सीडेंट उनका हो गया, 4 बीघा पे आपने कब्जा कर लिया। मैंने कोई बैनामा नहीं करवाया था, ठीक बालिस्टर सिंह ने बैनामा करवाया था। ये आरोप बिल्कुल गलत है। हमने कोई उनसे बैनामा ही नहीं करवाया था। उनके पिताजी ने अन्य लोगों को 3-4 लोगों को फुटकरम बेची है, शेष बालिस्टर सिंह को बेच दी, बालिस्टर सिंह ने अन्य लोगों को बेच दी। मेरा उससे जमीन से कोई लेना देना नहीं। हमारा नाम मुकेश यादव, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष मैनपुरी। अच्छा, आप भी यहाँ तहसील में मौजूद थे। जी। एक परिवार ने जो है आज आत्मदाह करने की कोशिश की है, पेट्रोल डाला है जी। आपने देखा था क्या? हाँ, मैं यहीं खड़ा था, मुझे भी कोई कुछ काम था, काम से आया था, तो मैंने देखा ये व्यक्ति जो है एसडीएम कोर्ट से निकल के भाग रहा है। भागने के बाद छोटे बच्चे को हाथ में लिए था और लेने के बाद इसने अपने दोनों बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, और उसने वो पेट्रोल डाली, आग लगाने जा रहा था। जब मैंने उसे पूछा कि भाई आप आग क्यों लगा रहे हो, तो उसने कहा कि सर हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, मैं 6 महीने से चक्कर काट रहा हूँ और कोई भी अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। मामला क्या था? ये मामला जमीन का है, उसके रोड से जो है उसके रोड निकाला जा रहा है दबंगई से। तो ये अन्याय हो रहा है, ये अन्याय ये शासन प्रशासन कर रहा है। इस तरीके का रवैया शासन प्रशासन को नहीं अन्याय करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान तहसील में आता है तो अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, समुचित जाके और वहां उसे देखना चाहिए कि ये क्या है, और जो भी सत्य है उस पर सत्य कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो क्या लगता है यार सरकार का तो मोह हम नहीं बता सकते हैं कि कितना छोटा है और कितना बड़ा है। ये किसानों के लिए लुभाने के लिए तो बड़ा हो जाता है, और जहां अन्याय की बात आ जाती है, लोगों को दबाया जाता है, तो मुंह छोटा हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है। पीड़ित की बात करें तो कौन वर्ग का है ये वर्ग तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो ये जानता हूँ कि किसान है, एससी हो या कोई भी हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। हम लोग किसानों की बात करते हैं, किसानों की राय रखते हैं, हम अपने सम्मान की और किसान परिवार की लड़ाई लड़ते हैं। हमें जात से कोई संबंध नहीं, किसी संबंध से नहीं। मतलब ये क्या है? आप योग्य नेता है जी, ऐसे पीड़ित किसान के लिए आपका किस हद तक जाएंगे? अगर किसान ऐसे पीड़ित के लिए अगर कोई अन्याय करेगा तो यहां तक नहीं, जहां तक इसे जरूरत पड़ेगी इसके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, और जहां तक जरूरत वहां तक जाने का काम करेंगे। राजेश कुमार, आपके कपड़े फटे हुए हैं, आपके कपड़ों पे तेल पड़ा हुआ है, क्या कौन सा तेल डाला था, क्या वजह रही? क्या पेट्रोल डाल के मैंने अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ में आत्महत्या करने की कोशिश की थी यहाँ पे तहसील में। क्यों? कुछ यादव लोग हैं, सत्यवीर यादव है, उनके साथ और भी यादव मिले हुए हैं, हमारी जमीन पर जबरदस्ती अवैध कब्जा कर रहे हैं। कितनी जमीन है आपकी? हमारी 1.5 बीघा जमीन है। किस तरह का कब्जा कर रहे हैं? अभी इस टाइम वो न्यास भर रहे हैं पूरे में। हाँ, कब्जा हटा नहीं रहे? कब्जा हटा नहीं रहे। मेरे पास उसका वीडियो है, वो हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, बोल रहे अगर दोबारा आया तो गोली मार देंगे। पहले भी मारपीट कर चुके हैं, उसकी FIR दर्ज भी है। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी आगे अगर सुनवाई नहीं हुई तो हमारे 2 बच्चे हैं, बीवी है हमारी, हम खुद चारों लोग दोबारा पेट्रोल डाल के दोबारा अब की बार आग लगाएंगे, बिल्कुल मर जाएंगे। रण सिंह यादव एडवोकेट। आप यहाँ तहसील में बैठे, हम 56 साल से बैठे। एक परिवार ने, एक मुखिया ने जो है परिवार के मुखिया ने पेट्रोल डाला था, आपने देखा था क्या? देखा था। क्या पीड़ा है उस व्यक्ति की? उस व्यक्ति पीड़ा ये है, उसकी जमीन है, अधिकारी मिली भगत से ये नाप तोल के इनकी जगह में निकाल कर दूसरे कब्जा दिलवा रहे हैं। SDM साहब भी थे, पुलिस भी थी, इनको सुना नहीं गया और इनकी जमीन जा रही है। इनके पति कई बार इन्होंने दरखास्त दी, न SDM सुन रहे न DM सुन रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज फिर SDM साहब डांट और दिया उल्टा, जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं मिलेगी। क्या नहीं लगता है कि जैसे कि वो क्या नाम, एक अन्य प्रदेश में ऐसा हुआ कि पूरा परिवार मेरा जल गया था, क्या सर में वैसे ही तांडव दिखाई? सर न्याय बिक रहा है, अधिकारी बिना पैसे के नहीं सुनते। न्याय बिकता है, अधिकारी पैसा लेके काम करता, बिना पैसे कोई अधिकारी काम नहीं करता। बेईमान की सुनी जा रही, क्यों पैसा दे लेता है,
ईमानदार आदमी गरीब है, नहीं पैसा दे सकता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। 100% सर न्याय बिक रहा है। लेकिन आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है सर तो वो वहाँ की बात है सर, जहाँ की घटना है वहाँ न्याय बिक रहा है, न्याय नहीं हो रहा है सर। अधिकारी भी नहीं सुन रहे सर, पैसा लेके सुन रहे हैं।